बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 जुलाई 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 131वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और आज 131वें रोज़ भी रशिया मॉस्को के अंदर लुहांस्क रीजन की आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया, लुहांस्क रीजन के कंट्रोल को सेलिब्रेट किया गया। ना सिर्फ मॉस्को रशिया के डिफरेंट शहरों के अंदर बल्कि स्पेस में भी इस कंट्रोल का, इस आज़ादी का, इस फतेह का जश्न मनाया गया। और ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, रशियन स्पेस एजेंसी ने ये तस्वीर जारी की जिसमें दिखाया गया कि लुहांस्क रीजन का झंडा थामकर किस तरह से रशियन और यूक्रेन के एथनिक रशियन इस फतह को, इस आज़ादी को, इस कंट्रोल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने थंबनेल में भी, अपनी वीडियो में भी, तो बहुत सारे व्यूवर्स के नीचे, उस वीडियो के नीचे, गुज़िश्ता वीडियो के नीचे आप देख सकते हो कमेंट्स बहुत सारे आए कि आपने आज़ादी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, ये यूक्रेन के इलाके पर रशिया का कब्ज़ा है और इसे कब्ज़ा कहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर पूरी दुनिया डिवाइडेड नज़र आती है मौक़िफ़ को लेकर। और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, वो न्यूट्रल रखा हुआ है। इतना ज़्यादा तनाज़ा जो है इसने दुनिया को डिवाइड कर दिया। और पहली मर्तबा, वैसे तो दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, लेकिन इस तनाज़े के बाद पहली मर्तबा इतने वाज़े तौर पर जो ग्रुप्स हैं वो दिखाई दिए। तो इस तनाज़े को लेकर ना सिर्फ डिफरेंट ममालिक बल्कि अवाम के अंदर भी, पाकिस्तान में भी दो मौक़िफ़ हैं और आपके मौक़िफ़ की भी मैं कदर करता हूं। और अगर आप जिस अंदाज से इस तनाज़े को देख रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग को देख रहे हैं, अगर मैं उस अंदाज से देखूं तो मेरे दिल में भी और हमारे में से बहुत सारों के दिल में भी यूक्रेनी अवाम के लिए एक नरम गोशा ज़रूर मौजूद है। और क्यों ना हो, जिस तरह से माँओं, बेटियों, बहनों, बच्चों तक का नुकसान हो रहा है इस तनाज़े, इस जंग की वजह से, तो जाहिर है कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी मुसलमान हो, तो उसका दिल जो है वो नरम हो जाएगा इन मनाजिर को देखते हुए जो यूक्रेन के डिफरेंट शहरों में हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट अंदाज से देखें, थोड़ा सा डीप जाकर देखें इस तनाज़े के अंदर, मुझे ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री के अंदर 15 साल हो गए और जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स को देखते हो, तो अगर आप डीप जाकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक पपेट है और उसकी डोरियाँ किसी और के हाथ में। और अगर आप तारीख़ में जाकर देखें और इस तनाज़े को डीपली स्टडी करें और ये जो डॉनबास का रीजन है इसे डीपली स्टडी करें, तो आप अगर न्यूट्रल हो के भी सोचें तो आपको नज़र आएगा कि ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के अवाम तो कुर्बानी के बकरे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक पपेट है और इसकी डोरियाँ नेटो की जानिब से हिलाई जा रही हैं। अब मैं आपको जो इस वीडियो में जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, वेस्ट है, उसने यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी मुरम्मत का काम स्टार्ट कर दिया। वो खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा तो शायद आपको कुछ समझ आए कि यूक्रेन और स्पेशली यूक्रेन के अवाम के लिए नरम गोशा ज़ाहिर है सबके दिल में है। इंसानियत के नाते ये जो जंग है ये होनी भी नहीं चाहिए, इसके हक़ में कोई भी नहीं होता कि जंगें होनी चाहिए, किसी का नुकसान होना चाहिए, मासूमों का स्पेशली, और लाखों लोग जो मुहाजिरीन बनकर, यूक्रेन के लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अब सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन का उन्हें सामना है और जिस तरह से यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया उन महाजरीन के मसाइल को हाईलाइट कर रहा है, तो उस पर भी एक डिफरेंट मौक़िफ़ बनता है कि बहुत सारे ममालिक के, बहुत सारे महाजरीन के साथ इस तरह से उनके इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरह से यूक्रेन के महाजरीन के इशू को यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया एक ख़ास प्रोपेगेंडे के तहत हाईलाइट कर रहा है। और यूक्रेन के सदर को एक मजलूम और रशिया को एक जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। उस नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ का चेहरा आज आपके साथ कुछ खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सेलिब्रेट किया जा रहा था यूक्रेन के अंदर जो लुहांस्क रीजन है उसके कंट्रोल को, उसकी फतह को, उसकी आज़ादी को। व्लादिमीर पुतिन ने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उनके साथ मुलाकात की, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। तो उनके साथ मुलाकात के दौरान एक तो व्लादिमीर पुतिन ने कांग्रेट्स कहा अपने ट्रूप्स को, मॉस्को के ट्रूप्स को, और ये कहा कि बहुत अच्छा आपने 130वें रोज़ लुहांस्क रीजन का कंट्रोल संभाल लिया। लुहांस्क रीजन बहुत बड़ा है, मैंने आपको
गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। और अब रशिया के जो सदर हैं उन्होंने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे ब्रीफिंग ली। जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी दौरा कर चुके हैं यूक्रेन का, फ्रंट लाइंस का। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनसे ब्रीफिंग ली और जो खबरें सामने आ रही हैं, तो अब रशिया का जो फोकस है लुहांस्क के बाद वो डोनेट्स्क रीजन को कंट्रोल करने की तरफ चला गया, जिसके बाद मुकम्मल डॉनबास जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ब्रीफिंग में यही बताया गया व्लादिमीर पुतिन को कि डोनेट्स्क रीजन जो है उसके कंट्रोल की जानिब। और आज की अगर मैं आपको बात बताऊं 131वें रोज़ की, तो आज डोनेट्स्क रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हमले, शेलिंग रिपोर्ट हुई। इवन के यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब हमलों से नज़र आ रहा है, रशिया मॉस्को के ट्रूप्स की मूवमेंट से दिखाई दे रहा है कि अब मॉस्को का जो फोकस है वो डोनेट्स्क रीजन को कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ। उन्होंने पहले तो जो लिज़िचांस्क का इलाका था, जो कि लुहांस्क का आखिरी इलाका था, जिसे क्लेम किया था रशिया ने गुज़िश्ता रोज़। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि रशिया ने क्लेम किया लेकिन यूक्रेन ने कंफर्म नहीं किया। तो पहल तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कहते रहे कि लिज़िचांस्क जो है वो अभी कंट्रोल नहीं हुआ, और लिज़िचांस्क जो लुहांस्क रीजन का आखिरी इलाका है, आखिरी जो म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पर लड़ाई जारी है यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस के दरमियान। लेकिन थोड़े देर बाद, कुछ घंटों के बाद, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आ गई कि लुहांस्क रीजन रशिया ने कंट्रोल कर लिया, हमारे ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोबारा से कहा कि लिज़िचांस्क क्या, डॉनबास क्या, मरियोपोल क्या, खिरसोन क्या, जितने भी इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है उसे यूक्रेन उन इलाकों को रशिया से वापस लेगा। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि लिज़िचांस्क से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि लुहांस्क रीजन हम रशिया को किसी तौर किसी कीमत वापस नहीं देंगे। इसी के साथ ही यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से, यूक्रेन के ट्रूप्स की जानिब से जो स्नेक आइलैंड है वहाँ पर झंडा लहराया गया यूक्रेन का, और वहाँ पर यूक्रेन का झंडा लहराकर एक तरह से अपने अवाम को, अपने अफवाज को यूक्रेन ने एक हौसला दिलवाने की कोशिश की कि हमने स्नेक आइलैंड वापस ले लिया रशिया से, और इसी तरह हम दीगर इलाके भी रशिया के कंट्रोल से वापस ले लेंगे। आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल स्नेक आइलैंड खुद रशिया ने खाली करने के जो अहकामात हैं वो जारी किए थे और स्टेटमेंट के ज़रिए बताया था कि हम स्नेक आइलैंड को खाली कर रहे हैं। तो वहाँ पर यूक्रेन ने झंडा लहराकर अपने अवाम को पैगाम दिया कि बाकी इलाके भी हम रशिया से वापस लेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसी के साथ ही नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्ट से, बरतानिया से मदद की दरख्वास्त की कि आप असलहा, गोला बारूद हमें प्रोवाइड करेंगे और हम सर्दियों से कबल अगस्त तक ये इलाके मॉस्को से हम वापस लेना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में कहा किन ममालिक को, अब मैं आपको बताता हूँ किन ममालिक को वो पैगाम दे रहे थे। ये यूरोपियन कंट्रीज़ को पैगाम दे रहे थे, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, इन्हें पैगाम दिया। तो इनकी जानिब से आज एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से, जर्मनी, यूके की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। वो जो स्टेप लिया गया है यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज़ की जानिब से, वो है रिकवरी कॉन्फ्रेंस। रिकवरी कॉन्फ्रेंस के नाम से बिल्ट यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को दोबारा तामीर करो, यूक्रेन की दोबारा मुरम्मत करो, इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई। और उस कॉन्फ्रेंस से यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने वर्चुअली खिताब किया। और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद मैं आपको बता दूं कि जो रिकवरी कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद था कि यूक्रेन को दोबारा से हमने बिल्ट करना है, इसे तामीर करना है, इसके जो शहर तबाह हो गए हैं उनकी दोबारा से मरम्मत करनी है, उन्हें रीबिल्ड करना है। तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसका मकसद ये था कि इसका तखमीना लगाया जाए कि यूक्रेन का नुकसान का तखमीना क्या है और इसकी मरम्मत के लिए, इसे रीबिल्ड करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से ममालिक जो हैं वो कितनी इमदाद किस अंदाज से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर यूक्रेन के ऑफिशियल ने वर्चुअली खिताब करते हुए एक सरप्राइज़ दे दिया। यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि ये तखमीना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना नुकसान हुआ यूक्रेन का और कितने पैसे लगेंगे इसे रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन ये तखमीना लगा चुका है और ये रकम बनती है $750 बिलियन। तो यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि $750 बिलियन लगेंगे यूक्रेन के तबाहशुदा इलाकों को दोबारा से तामीर करने के लिए। तो फिर डिफरेंट जो ममालिक हैं, बरतानिया ने एक आइडिया दिया, बड़ा फंटास्टिक आइडिया बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दिया कि ये पैसा जो है ना, ये रशिया से ही लेना चाहिए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का नुकसान किया है। तो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं रशिया के, उन्हें हम जब्त कर लेते हैं तमाम ममालिक, और वो जो पैसा है वो यूक्रेन को रीबिल्ड करने पर
लगा देंगे। आरटी ने भी रिपोर्ट किया और आरटी ने इस अंदाज से रिपोर्ट किया कि यूके जो है वो यूक्रेन को रशिया के पैसे से रीबिल्ड करने का आइडिया दे रहा है। इसी तरह के आइडियाज़ डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो नेटो ममालिक हैं, उनकी जानिब से सामने आए। जर्मनी ने क्या कहा? जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन के लिए हम इस तरह जो रिकवरी के लिए जो इमदाद है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यूक्रेन को एज नेटो मेंबर, ज़ाहिर है नेटो मेंबर तो नहीं है यूक्रेन, तो उसे नेटो मेंबर की तरह डील नहीं किया जाएगा, हल्की फुल्की सी इमदाद जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह के कमेंट्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर से सामने आए यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि यूक्रेन के कौन से इलाकों को रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं ये कंट्रीज़? यूक्रेन के वो इलाके जो तबाह हो गए वो रशिया ने कंट्रोल कर लिए, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज ही 131वें रोज़ उन इलाकों को वापस लेने के लिए इन ममालिक को मदद का कहा, ना कि उन इलाकों को दोबारा से तामीर करने के लिए, क्योंकि कैसे तामीर करेंगे? वो इलाके रशिया के कंट्रोल में है। पहले आपने वो इलाके रशिया से वापस लेने हैं, उसके बाद उनकी तामीर का काम किया जाना है, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी आज अपने वीडियो पैगाम में कह रहे थे। लेकिन अब आप इन ममालिक की जिनके हाथ में इस जंग की डोरियां थी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डोरियां थी और वो हिलाते रहे रशिया को वीक करने के लिए, महरूम करने के लिए, लेकिन अब उन्हें अदराक हो चुका है कि रशिया के बगैर उनका भी सर्वाइवल नहीं, और ये जंग इतनी आसान नहीं है रूस को हराना जितना वो समझ रहे थे। तो अब वो यूक्रेन को मशवरे देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जहां तक जंग पहुंच गई वहां पर बस कर दें और अपने कुछ इलाकों पर कॉम्प्रोमाइज़ करें और बाकी इलाकों को रीबिल्ड करने का काम करते हैं, कि इससे पहले कि रशिया जो है वो आपको ब्लैक सी से और सी ऑफ अज़ोव से मुकम्मल तौर पर काट दे। लेकिन यूक्रेन के बात नहीं समझ रहा कि जो रिकवरी कॉन्फ्रेंस थी, किस बात की रिकवरी, किस बात की रिकंस्ट्रक्शन, किस बात का रीबिल्ड करना यूक्रेन को, जब यूक्रेन के इलाके रशिया के कंट्रोल में हैं। अब नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ कोई तीसरा रास्ता, कोई सालिस ऐसा ढूंढ रहे हैं जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उस पोरस के हाथी को जिसकी सूंड इन्हीं ममालिक ने काटी थी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सूंड जो है वो इन्हीं ममालिक ने काटी थी और कहा था कि रशिया पर चढ़ दौड़ो। वही यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो ममालिक के काबू से भी बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहा है। अब जो रिकवरी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई है, बिल्ट यूक्रेन, रीबिल्ट यूक्रेन के नाम से जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं इन ममालिक की जानिब से, तो एक जेस्चर देने की कोशिश की जा रही है कि बस जंग ख़त्म करो और जो इलाके तबाह हो गए हैं उन्हें रीबिल्ड करो, लड़ाई माफ़ करो। दोनों ममालिक को टेबल पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ये ममालिक, क्योंकि इन्हें अदराक हो चुका है कि सर्दियां बहुत करीब हैं और सर्दियों में अगर ये जंग जारी रही तो यूरोपियन कंट्रीज़ का बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं होगा और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो हाथ खड़े कर देंगे। जिस तरह से रशिया की स्ट्रेटजी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, इन ममालिक, इन तमाम जत्थे के जत्थों के सामने रशिया के रूबल की स्ट्रेटजी, गंदम की स्ट्रेटजी, तेल की स्ट्रेटजी, मुकम्मल तौर पर एनर्जी की स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से इन ममालिक ने अब रीबिल्ड कॉन्फ्रेंसेस, जो रिकन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस हैं, उनका आगाज़ कर दिया और रिकवरी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। लेकिन यूक्रेन की सदर की जानिब से अभी भी लीथल वेपन, असले, गोले बारूद की डिमांड की जा रही है और उसके जवाब में वो जो होता है ना कि सवाल गंदम और जवाब चना, तो जवाब में चना सामने आ रहा है। तो कब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इन यूरोपियन कंट्रीज़, इन नेटो ममालिक के प्रोपेगेंडे की समझ आएगी और वो अपने अवाम का सोचते हुए टेबल पर बैठकर रूस के सदर से 1-on-1 मुलाकात करके इस तनाज़े का, इस जंग को रोकने का कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, या फिर जो रशिया की जानिब से आज भी कहा गया कि वेस्ट, नेटो ममालिक, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ इस तनाज़े में जितना ज़्यादा फ्यूल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा यूक्रेन का नुकसान होगा। ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कब समझ आएगी? नज़र रखेंगे इस तनाज़े पर, इस जंग पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।